हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजू श्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो वर्ग 3-2 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इससे जो क्वेश्चन हैं वो हर एग्ज़ाम में आते हैं इस टॉपिक से, तो इसलिए आप लोग पेन कापी लेकर बैठ जाना और पूरा ज्यों का त्यों लिख लेना। ठीक है, इसको 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत है। तो इसमें मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है पूछा है। क्या नहीं है? मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। यह भी बहुत अच्छे से देखना कि इसमें नहीं है या है। इनमें भी हम क्वेश्चन गलत करके एग्ज़ाम में चले आते हैं। ठीक है, तो नहीं है या है, बहुत अच्छे से देखना है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना बिल्कुल है। 2005 में पढ़ाई को रटने, रतन लिखा है, रटने है ना, याद करना, लर्न करना, रटने से मुक्त कराना, यह भी है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों के चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, मतलब बच्चों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना 2005 कैरिकुलम फ्रेमवर्क में है। ठीक है, और नहीं क्या है? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा सी पर। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप लोगों को इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी कि आपको बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। भाषा के लिए क्या निहित है? अच्छी बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। ठीक है, यह क्या निहित नहीं है, लिख लेना यहाँ पर, क्या निहित नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, मतलब बाह्य परीक्षाएं भाषा के लिए हों तो अच्छा होगा। ठीक है, रटने को महत्व दे, तो यह तो नहीं है कि भाषा को रटा नहीं जा सकता, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बी पर, क्योंकि नहीं है। पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल है, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यह भी हमारे राष्ट्रीय कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार ही है। चलिए हम आगे चलते हैं, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बी पर। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा के लिए निहित है। तो भाषा के लिए क्या निहित 2005 की? कि एक भाषा, 2 भाषा या 3 भाषा या बहुभाषा। तो 2005 में बताया गया है कि एक भाषा में शिक्षा देना। कौन सी भाषा में? एक भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि NCTE का जो पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल। तो इसका हम राइट ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि इनको हमें पूर्ण रूप से याद ही करना होगा। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, N से हो गया नेशनल, C से होगा काउंसिल और T से टीचर और A से एजुकेशन। ठीक, आगे देख लेते हैं। शिक्षा के लिए क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो पाठ्यचर्या, अगर पाठ्यचर्या एक शब्द दिया गया है तो वह किस ओर संकेत करती है? पाठ्यचर्या का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो पाठ्यचर्या का जो मतलब होता है वह है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। यह हमारा होगा राइट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, कि विद्यालय का क्या है? पाठ्यचर्या से मतलब है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है। मतलब जब वह स्कूल में प्रवेश करता है वहाँ से लेकर स्कूल के छुट्टी हो जाती है होने तक, जब तक छुट्टी नहीं होती, छुट्टी होने तक का जो जितना भी आयोजन होता है ना, जितना भी किया जाता है स्कूल में, वह क्या होता है? पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा 2005 में शांति शिक्षा बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसी सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिएगा कि 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसी सूचीबद्ध किया गया। तो सूचीबद्ध किया गया है
महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। शांति के लिए, शिक्षा के लिए रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। तो किस चीज़ की बातचीत की गई थी 2005 में? तो यह की गई स्थायी ज्ञान और दिया जाता है। स्थायी जो ज्ञान है दिया जाता है, ज्ञान क्या है? स्थायी है, और दिया भी जाता है। ज्ञान का विकास होता है तथा उसकी संरचना की जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन यही रहेगा कि ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है, दिया भी जाता है, और विकास होता है इसका, और उसकी संरचना की जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? यहाँ पर झा है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, सुझाया गया। तो खुली पुस्तक परीक्षा ठीक है, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन ये भी ठीक है, सामूहिक कार्य का मूल्यांकन यह भी ठीक है, और उपयुक्त सभी 2005 के अंतर्गत परीक्षा के सुधार में किए गए हैं। चलिए, क्योंकि देखो खुली परीक्षा लेना, फिर सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन लेना। सतत मतलब क्या होता है? लगातार परीक्षा लेना है ना, मूल्यांकन करना बच्चे का व्यापक तरीके से। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, और समूह के रूप में भी उनके कार्य का मूल्यांकन करना, ये सभी 2005 के नियम थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2009 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? 2009 में। एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ठीक है, तो अधिकार अधिनियम 2009 जो बना था वह उसमें बताया गया कि अध्यापक को क्या कार्य पूरे करने का दायित्व दिया गया है। तो विद्यालय में नियमित रूप समय पर उपस्थित रहना, बिल्कुल कि विद्यालय में नियमित रूप से आप उपस्थित रहें। दूसरा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, ठीक है, पाठ्यक्रम को पूरा करना है। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय और पूरा तो करना है, लेकिन कब करना है? निर्धारित समय पर। ठीक है, तो यह उपरोक्त सभी हमारा आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य 2009 का अधिकार था। ठीक है, तो यह इसमें अनिवार्य शब्द का क्या मतलब है? तो अनिवार्य शब्द का इसमें मतलब है केंद्र सरकार दायित्व उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा, बी पर जाएगा। क्या उचित सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी? तो जो उचित सरकार मतलब जो भी सरकार आएगी, ठीक है, तो दाखिले की उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्ष अप्रभावित है। तो जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन किया गया था तो उसमें कक्ष से क्या अप्रभावित रहा? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो यह नहीं करता, क्या है ना, करता है औसत आयु को प्रभावित, विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ठीक, दूसरा देखा, लिंग के अनुसार समझाती है, लिंग के अनुसार भी समझाती है, आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है। तो देखिए, यह जो है प्रभावित नहीं करता। क्या प्रभावित नहीं करता? लिंग के अनुसार अधिक भी समझाती है। ठीक है, तो कोई भी लिंग के अनुसार मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसके अंतर्गत क्या अधिक क्या है? समझाती है, यह प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। MCF 2005 बल देता है, MCF, ठीक है, तो 2005 किस पर देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या उपरोक्त सभी?
2005 सबसे अधिक किस पर देखता है? करके सीखने पर, ठीक है, बल देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। तो मतलब प्रति सप्ताह एक शिक्षक के लिए कितना कार्य दिया गया है? तो यह दिया गया है 45 घंटे, 45 घंटे। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002। तो यह भी आ सकता है कि 86वां संविधान जो अधिनियम था वह कब बना? तो 2002 में बना था कि भाग 3 में जिस धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई। संविधान की यह धारा कौन सी है? तो क्या 21 से 21 भी, 22 से 22 भी? तो यह की गई 21 बी में जोड़ा गया है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बी, सेकेंड। सॉरी बच्चों, 21 बी नहीं है, इसका राइट ऑप्शन जाएगा, वह जाएगा ए पर जाएगा। 21 ए जोड़ा गया है 2002 में, और इसमें बताया गया है कि बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जरूरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस। प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए? तो यह होने चाहिए 220। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट पर। नेक्स्ट हम आते हैं सर्व शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात होना चाहिए। तो यह बताया गया कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? तो क्लास में यदि 40 बच्चे हैं तो उसमें एक शिक्षक हो। ठीक है, मिनिमम 40 बच्चे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कहाँ गया? चलिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिनियम 2009 लागू हो गया। तो यह जो है वह लागू कब हुआ था? बना तो 2009 में था, लेकिन यह लागू कब हुआ था? ठीक है, तो जब कोई चीज़ बनती है तो कब बना गया? 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ? स्टार्ट कब से हुआ? तो यह हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, बना 9 में था और 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद करके रखना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। तो विद्यार्थी और अध्यापक अनुपात होगा वह होगा 40। आगे चलते हैं। आरटीई 2009 किस कक्षा से किस कक्षा के लिए लागू है? तो आरटीई 2009 आपको यह पता होना चाहिए कि यह होगा हमारा आरटीई एक फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आरटीई वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उनकी फीस नहीं लगती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। CF 2005 में कक्षा शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, क्या ये है? छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, क्या ये है? या केवल ए सही है या केवल ए और बी दोनों सही हैं? तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा हमारा ए और बी दोनों सही है, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, ठीक है, तो हमारी संस्कृति में क्या है, क्या है, ठीक। और आगे देखना विद्यार्थियों की मानसिक और स्वास्थ्य का विकास करना, तो ये दोनों ही सही हैं।
राइट ऑप्शन हमारा चले जाएगा डी पर, क्योंकि दोनों ही सही हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइए कमेंट्स करके कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा और ये क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं। 2005 2009 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, कौन सा संशोधन हुआ तब बना, ठीक है, कितने स्टूडेंट पर कितने शिक्षक होने चाहिए, एक शिक्षक पर कितने स्टूडेंट होने चाहिए क्लास में। तो ये सब चीज़ें 2000 MCF है 2005 बल देता है, किस पर बल देता है, रटने पर देता है या सीखने पर देता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से ध्यान से लिख लेना और इनको याद भी कर लेना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।